एंड दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम आंटी जी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। आपको पता है माँ का बर्थडे था तब वो केक लेकर आए थे। अब इतना ख्याल कौन रखता है? मेरा देव करता है। सोना की जगह कोई और भी होता ना तभी वो यही करता। अभी पिछले महीने उसके ऑफिस में एक पियून की तबीयत खराब हो गई थी तो 3 बार उसके घर गया। मेरा देव सबके लिए करता है। जी वाकई कमाल है। हम लोगों को तो बड़ा संतोष है कि हमारी बेटी जो है वो आपके वहां काम करती है। ऐसा घर सचमुच बड़े भाग्य से मिलता है। I mean, बड़े भाग्य से ऐसे घर में काम करने को मिलता है। नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है भाई साहब की। मुझे सोना जैसी अच्छी डॉक्टरनी मिली। ये बहुत अच्छी डॉक्टरनी है और उसके साथ साथ उससे भी अच्छी इंसान है। आंटी जी, जब आपका और सोना का ब्रेकअप होता है ना, I mean, जब सोना जॉब छोड़कर घर आती है ना दादा, वो तभी भी आप ही की फिक्र करती रहती है। I mean, आंटी जी ने खाना खाया होगा कि नहीं, डाइट फॉलो किया होगा कि नहीं, बीपी नॉर्मल होगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बातें करती रहती है। बस अब जल्दी से ठीक हो जा और घर आ जा। अरे आंटी, ये तो ठीक ही है। अरे इसे तो बहाना मिल गया बिस्तर में लेटने का। चुप कर। कितनी चोटें आई है मेरी बच्ची को? कहाँ चोटें लगी है? अभी बाबा के हाथ में चीज केक का टुकड़ा दे दो खाने के लिए, फट से खड़ी हो जाएगी लड़ने के लिए। चलो मैं चलती हूँ, इसे आराम की जरूरत है। लेटी रहो, आराम करो। हमारा धन्यवाद कहिएगा देव बाबू को। देव को? हाँ, देव बाबू को ही। ठीक है, कह दूंगी देव को। कह दीजिएगा जरूर देव बाबू को। हाँ देव। कहाँ मिलते हैं ना ऐसे लोग आजकल। पहले देव दीक्षित आए हमारी सोना को देखने और फिर उसके बाद उनकी माँ देखने आई। बड़े अच्छे लोग हैं। कितनी सोबर लेडी है ना, बिल्कुल वहीदा रहमान जैसी पर्सनालिटी है। अपने बेटे को लेके काफी गर्व है उन्हें। थोड़ी सी पजेसिव भी लगी मुझे, ऐसा लगा। हर माँ होती है। अब देखो ना, तुम भी तो इस ह्यूमन फुटबॉल को लेके कितनी पजेसिव हो, तो वो तो फिर देव दीक्षित की माँ है। बाबा, अपना तो पैचअप हो गया था ना? What? कोई पैचअप नहीं। हॉस्पिटल है ये। टीना, मिस्टर गुजराल से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करो। कल मैं उनसे मिल नहीं पाया था। सर, मैं आपको बताने ही वाली थी। कल मैंने उन्हें कॉल किया था और कल रात ही उन्होंने किसी और मोबाइल कंपनी के सीईओ से मीटिंग की थी और पूरे मार्केट में यही बात है कि वो उस मीटिंग से बहुत खुश है। सर डैम, ये मर्जर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं उनकी लैंड करते ही उनसे मिलना चाहता था। आई एम सॉरी सर। कल मैंने उन्हें कॉल करके माफ़ी भी मांगी थी पर उन्हें बहुत बुरा लगा कि आपने उन्हें कॉल नहीं किया और इसीलिए उन्होंने बाकी लोगों से मीटिंग कर ली। आई नो दैट। एनीवेज, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। एनीथिंग एल्स सर? हाँ, वो एम्प्लॉइज जो कल हॉस्पिटल आए थे उनके लिए एक 3 डे हॉलीडे पैकेज बुक करो और इस लिस्ट में अपना नाम डालना मत भूलना। इतनी रात को 500-600 एम्प्लॉइज को कॉल करना, उनके साथ हॉस्पिटल आना, ये काम आसान नहीं था। सो थैंक यू टीना। सर, ये बात सही है कि हम सब आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन आप भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं सर। इस एक्स्ट्रा छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। छुट्टी नहीं है, मेरी तरफ से थैंक्स है। वैसे भी इस वेकेशन के बाद और पहले काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, इसीलिए प्लीज डू दिस फॉर मी। ऑफ कोर्स सर, आपसे भी कोई जीत पाया है? अच्छा हाँ, और एक काम, एक कैब बुक करो मिस बोस को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए, और कुछ ऐसी डील करना कि मिस बोस को सिर्फ 1/4 फेयर देना पड़े। ओके? आई अंडरस्टैंड सर। वो अभी अपनी स्कूटी जो नहीं चला पाएंगे। बहुत जिद्दी लड़की है। अगर मैं अपनी तरफ से पिकअप और ड्रॉप ऑफर करूंगा तो वो भी नहीं मानेगी। अजीब सी लड़कियां कोई हेल्प लेने के लिए तैयार ही नहीं।
तुम इस डील के बारे में उन्हें बिल्कुल पता मत चलेगा। यस सर। एनीवेज, मैं मिस्टर गुजराल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो उनसे कहना कि 20 मिनट के अंदर मैं उनके ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसी है तबीयत उनकी? हाँ अभी ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं कॉफी लेके आता नहीं हूँ। नहीं प्लीज तुम बैठो ना, मैं लेके आता हूँ कॉफी। ये क्या पागलपन था सुना। इमेजिनेशन में होना अच्छी बात है, पर ऐसे बात कौन इमेजिन। डोंट टेल मी। दादा सही कह रहे थे, और तो और एलिना भी बकवास नहीं कर रही थी। हो गया, मुझे प्यार हो गया। मिस्टर ओवरड्रो से प्यार हो ही गया। अब ठीक है? हाँ, दारू मतलब बहुत बढ़िया। मुझे क्या हुआ? आपको क्या हुआ? हाँ, मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ? जस्ट चेकिंग। क्या? शायद आपकी दवाइयों के नशे से आप ऐसी अजीब सी बातें कर रही हैं, और जब मैंने आंखें खोल के आपकी तरफ देखा तो आप अजीब सी शक्ल बना के मेरी तरफ देख रही थी। आपको मेरी शक्ल अजीब लगती है? काफी टाइम से मैंने अपना चेहरा आईने में भी नहीं देखा। अब पक्का सीरियसली ठीक है ना? नहीं, प्यार हुआ। क्या कहा आपने? आपने सुना? ऑफ कोर्स नहीं सुना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सीरियसली। मैं कल शाम से परेशान करके रखा है मुझे। मैंने? हाँ, और क्या। पता है कितनी चोट लगी आपको, कितना खून बह रहा था, और जब हॉस्पिटल में आपको होश आया तो आप मुझसे पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आपको चोट लगी है, आपके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत ज्यादा खून भी बहा था। जब मैंने डॉक्टर सिन्हा से पूछा कि मैं क्या करूं तो उन्होंने कहा कि आपको बेहोश ना होने दो, तो इसलिए मैं आपसे बात करता रहा, आपको कुछ भी कहानियां सुनाता रहा। आपको वो कहानियां याद तो नहीं होंगी ना?
कैसे भूल सकती हूँ मिस्टर ओबोद्रो, मिस्टर ऑसम जो बन गए थे। इतनी बातें की मेरे लिए, अपने बारे में इतना कुछ बताया ताकि मुझे कुछ ना हो। इट वॉज ब्यूटिफुल। ऐसे स्माइल कर रहे हो, मतलब आपको याद है? नहीं, एक्चुअली थोड़ा बहुत। It's okay. ये आप मुझे बेटर फील कराने के लिए तो नहीं कह रही ना? अगर मेरे ऐसा कहने से आपको बेटर फील होता है तो देन हाँ। वैसे कितना मुश्किल हुआ होगा ना आपके लिए साल भर की बातें एक बार में करना। मेरी बातें याद करने से पहले आप अपनी बातें याद कीजिए। क्या कहा था आपने? मैं अपनी लव स्टोरी जीने से पहले नहीं मरूंगी। ये बचकानी बातें कहीं सुनी है आपने आज तक? तुम्हें इम्पॉसिबल। फिर तुम्ही मिस बोस, मिस बोस, डॉक्टर बोस, डॉक्टर बोस। तो और क्या कहूँ? कल आपने तो मुझे, एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी बात बचकानी लगी? प्यार में क्या बचकाना होता है? लव उतना ही रियल होता है जैसे आप और मैं। लव इज यार किसको? अब बाबा कीचू ना, मैं इन्हें यही बता रही थी कि हाउ मच यू लव मी। यार मैं तुझसे वो तो तू मेरी गोद में गलती से गिर गई थी, इसलिए मैंने तेरी थोड़ी देखभाल करी, वरना तो मैं तेरे तरफ देखूं भी ना। मिस्टर बस कॉफी। थैंक यू सर। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। What is this? दर्द में भी स्माइल, गुस्से में भी स्माइल, जागते सोते पूरे टाइम स्माइल क्यों कर रही हूँ मैं? ऐसा ही होता है क्या लव? वैसे भाभी लोग तो भले ही लग रहे थे, अच्छे थे, पर बस मेरे बेटे का नाम ही बिगाड़ के रख दिया था। इतना आसान सा नाम है, देव दीक्षित, बोलने में भी आसान है। पता नहीं क्यों देव बाबू किए जा रहे थे। अजीब, जैसी वो डॉक्टर नहीं अजीब है, ऐसे उसके घर वाले होंगे। देव आज भी देर कर दी। अरे क्या है बेटा, सोया नहीं है तू कल से, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी ना। माँ कुछ नहीं होगा, मैं कुछ खा लूंगा। तूने खाना खाया? हाँ। जैसा डॉक्टर बोस ने कहा था वैसे ही? हाँ बाबा वैसे ही। वैसे मैं गई थी आज अस्पताल उससे मिलने। शुक्र है भगवान का, हालत में काफी सुधार है। काफी देर तक बैठी रही मैं, बातें कर रही थी उससे। उसके घर वाले भी मिले, तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे वो लोग। कह रहे थे कि तूने उनकी बेटी के लिए बहुत कुछ किया। तू कभी उसकी माँ के लिए केक लेकर गया था क्या? हाँ, वो डॉक्टर बोस का केक खराब हो गया था मुझसे, तो इसलिए नया केक लेकर गया था। अच्छा, अच्छा किया। वैसे अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का ख्याल रखना ये तो अच्छी बात है, पर बेटा थोड़ा सोच समझ कर किया करना। तू खुद इतना परेशान रहता है अपने कामों में, ये काम तो कोई और भी कर सकता था। वो तेरी सेक्रेटरी है ना, वो कर सकती थी। खुद करने की क्या जरूरत है? माँ रोज रोज थोड़ी ना करता हूँ, जरूरी था इसलिए किया। अच्छा मैं फ्रेश हो गया था। जी आप परेशान ना हो, देव सबके लिए थोड़े ना करता है, कभी कभी कुछ खास लोगों के लिए करना ही पड़ता है। और फिर वो डॉक्टर नहीं है ना, है भी तो बहुत खास। यही मौका सही है डॉक्टर ने को इस घर से दूर करने का। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में,
जल्दी करना। हाँ हाँ, टू द स्वीटेस्ट हिटलर, गेट वेल आराम से। अरे दादा, गेट वेल सून होता है, आराम से नहीं। इसे आराम से यहाँ रहने दो। जितने दिन ये यहाँ आराम से रहेगी उतने दिन मुझे घर पे आराम मिलेगा। दादा, मेरे पीछे तो पार्टी चल रही होगी ना घर पे। आप रोज पेस्ट्रीज खाते होंगे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। मैं बताया। आपके वेस्ट ने बताया। बेल्ट में एक और लूप बढ़ गया है। रुको, मैं घर पे आऊंगी ना, सब बंद करवा दूंगी। हाँ। चलना, मुझे और लिखना है। अरे और लिखना है, मेरा नंबर आया नहीं, इधर दो। आज अरे वाह, पूरा का पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना, सबने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा पूरा का पूरा लेटर। कुरियर भी कर देना। बाबा, थोड़ा जगह छोड़ देना। हैं? अरे भाई, हम सबने तो लिख लिया है, अब किसके लिए जगह छोड़नी? वो बाबा, किसी को कुछ लिखना हो तो। अरे मैशो, हमारे अलावा सोना के और भी तो वेल विशर्स हैं, उनके लिए तो स्पेस छोड़ो, समझो ना मैशो। ओके ओके ओके। बाबा, आपकी सिर्फ उम्र ही बड़ी है। कुछ भी बोलता है। क्या लिख रहे हो? आपकी शक्ल। बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, पहली दफा ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। छुए थे सपने मेरे, तूने ये छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, प्यार में तेरी रजा भी तो हो, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी।
सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। अनछुए थे सपने मेरे, तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो, कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। ना 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 वेलकम सोना। सौरभ बेटा, तुझे इतनी भूख लगी थी, तू कोई ई के साथ ए भी खा गया? सोना का एक होता है। सॉरी सोना, देव बाबू की कार आई थी और कार में देव बाबू भी थे। बस बस चलो, सोना को बेड रेस्ट कहा गया है, टोटल रेस्ट। सोना बैठ जा आराम से, आराम से, आराम से। सॉरी क्या कर रहे हैं सोना? ये लोग सब बहुत झूठे हैं, मुझे बताया ही नहीं। तू इतनी सीरियस थी बेटा? दादी हमें ठीक अच्छी, और अच्छा हुआ किसी ने कुछ नहीं बताया आपको, वरना याद है लास्ट टाइम मेरे पार्क स्कूटी में किसी ने टक्कर मारी थी तो आप कितनी रोई थी। हाय 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 हाय, इस पे मेरी सोना होती तो क्या हो जाता। अगर आप मुझे हॉस्पिटल में देखते तो कितनी परेशान हो जाती। अभी मैं ठीक हूँ ना, आई एम बैक। बट स्टिल नॉट रिकवर्ड बेटा, पूरा रेस्ट करना पड़ेगा अभी। एब्सोल्युटली। सुन, तेरी कोई दादागिरी नहीं चलेगी, जो मैं बनाऊंगी तुझे सब खाना पड़ेगा, ओके? और कंप्लीट बेड रेस्ट, हिलना नहीं है बेड से, वरना किले ठोक दी जाएंगी। पर माँ बाबा वो नो डिस्कशन, अब तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, और मेरे लिए भी। हाँ। सोना, मेरे पास तेरे लिए एक न्यूज़ है। सौरभ बोस का वजन 2 किलो बढ़ा। दादा बाबा, ये न्यूज़ नहीं चुगली है, ओके? सोना, मैंने है ना कि अपने बिजनेस में मेल गार्मेंट्स भी ऐड कर दी है। और सुन, कल ही है ना हॉट मॉडल्स की फोटो खींची है प्रमोशन के लिए, 6 पैक वाला है, सब दिखाओ। ऑफ कोर्स दादा। खबरदार सौरभ, खबरदार, खुद घर में फैमिली पैक लेके चलता है और इन दोनों को 6 पैक वाले सेमी न्यूड मॉडल्स दिखाएगा तू? बाबा, तो मैं मॉडल्स की फोटो लेके आता हूँ। सौरभ, मैं आग लगा दूंगा मॉडल्स की फोटो को, तू रुक एक मिनट। एक चांस था, वो भी हाथ से निकल गया। एलिना, तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा।
इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं और वेट नहीं कर सकता। ओके अच्छा, उनसे कहो मैं 20 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं पवन कपूर, न्यूट्रिशनिस्ट। बेटा, जैसे वो आती थी ना, वो बंगालन, वैसे ही। अब वो उसकी तबीयत खराब है ना, तो भाभी ले आई है इन्हें मेरी देखभाल के लिए। अब बेटा क्या है ना कि अब जीजी के खाने का ख्याल तो हम ही को रखना होगा ना। अब उनका खाना एक दिन भी ना चारट के बिना नहीं होना चाहिए। जो चारट बनाती थी वो तो बिस्तर पकड़ कर बैठ गई है। अब वो चारट नहीं बनाएगी तो क्या हमारी जीजी ऐसे भूखी मरेगी? नहीं ना। और वैसे भी ये भी तो बहुत बड़े डॉक्टर है। सर आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, बट आई गेस कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हमारी डॉक्टर को कुछ नहीं हुआ है, शी इज फाइन, इसीलिए इट्स ओके। लेकिन बेटा वो मामी, मैंने कहा ना बाद में बात करते हैं। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़े। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। प्लीज सर, आई इंसिस्ट। किचू भैया, ड्राइवर से कहिए कि इन्हें जहाँ जाना है छोड़ दे। हाँ भाई, गरीब की बेटी भला करने जाती है तो भी बुरी बन जाती है। वैसे भी मैं तो जीजी के भले के बारे में सोच रही थी। मैं जानता हूँ कि आपको माँ की फिक्र है, अगर आप जानती है ना कि मुझे माँ के लिए सब कुछ बेस्ट चाहिए। इस शहर की बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो डॉक्टर बोस। कौन से अखबार में छपा था कि वही सबसे अच्छी? अरे शहर में और भी तो बहुत बड़े। हाय, तुम यहाँ? अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? सोना ठीक तो है? नमस्ते आंटी। हाय देव। सोना बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये कौन है? भाभी, ये सोना के मौसी की लड़की। जी जी। हाँ। ये एक्चुअली सोना ने आंटी के लिए भिजवाया था। इसमें आंटी का डाइट प्लान है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सोना को कॉल कर लेना। हे भगवान, अब इतनी खराब तबीयत है उसकी, फिर भी उसने ये सब करके दिया। आंटी वो ना बचपन से ही ऐसी है, उसके चक्कर में ना हम डांट खाते थे, हमें बोलते थे सोना जैसे बनो। अब सोना तो एक ही है ना, अब सोना जैसे कैसे बन सकते हैं? ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, देर हो रही है। ये तुम किचू भैया को दे देना। ऑफ कोर्स, सोना ने मुझे इसलिए तो भेजा। जीते रहो। ए, जरा हटो। आओ, बैठो बैठो। तुम ना ये चारट किचू किचू इसे देना। किचू, दीदी बीमार है ना, तो ये चारट लेकर आई है, इनसे सब कुछ ठीक से समझ लेना है। बेटा, मैं जरा थोड़ा काम है मुझे। थैंक यू आंटी जी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए। हाँ हाँ, चाय देना। पहले आप बताइए, चाय लेंगे या कुछ ठंडा? बियर है। मजाक कर रही हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद सब कुछ लूंगी, लेकिन उससे पहले ना पानी पिला दीजिए। आप ये चार्ट मुझे दे दीजिए, मैं इसे देख के कर लूंगा। डॉक्टर दीदी से कहिएगा कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं पानी लेकर आता हूँ। चलो, तुम मुझे बिना देखे ही सीटी मारने लगी, कमाल है यार। तुम जानती हो मुझे? वैसे विक्की को कौन नहीं जानता, अपना तो स्टाइल ही अलग है। तुम जैसे घटिया इंसान की ना मैं शक्ल भूल भी नहीं सकती हूँ। कार में ड्रिंक करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो। तुम जैसे कमीने घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहा है? जस्ट गेट लॉस्ट। हेलो मैडम, आराम से, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, पानी पियो पानी। माना कि तुम ब्यूटीफुल हो, हॉट भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर से ही निकालोगी। तुम्हारा घर? ये मिस्टर देव दीक्षित का घर है। क्या बात कर रही हो? देव दीक्षित का घर है, ये पता है तुम्हें? तो ये भी जान लो कि देव दीक्षित मेरा कजिन है, लेकिन तुम मेरी बहुत कुछ बन सकती हो अगर तुम देव के कजन नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें यहीं पे मार देती। जैसे तुम्हारी हरकतें है ना, तुम इस घर में रहने लायक नहीं, जेल में रहने लायक हो। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता था तुम्हारे कंपटीटर ने इतनी अच्छी डील दी है?
फिर भी तुमने मुझे मना लिया। I'm happy कि आपको मेरे आइडियाज पसंद आए। मैं कंपटीशन से पहले ही आपसे मिलना चाहता था, लेकिन समथिंग अर्जेंट केम अप, अवॉइड नहीं कर पाया। दैट्स ओके। तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू देव? मिस्टर दीक्षित साउंड्स टू फॉर्मल। और तुम बहुत यंग हो। यस ऑफ कोर्स। सही सुना था तुम्हारे बारे में। जो मन में सोचते हो वो करके रहते हो। अच्छा, जल्द से जल्द मेरे ऑफिस अपना प्लान बुक भिजवा दो। एक बार लीगल डिपार्टमेंट गो थ्रू करते हैं, काम शुरू करते हैं। श्योर। ग्लैड टू बी अ पार्टनर। सेम हियर। I'll take your leave now. So I like that idea what you put. So that's what we are looking for. Great. So we'll see you again. Yeah. तुम्हें पता था मैं डील क्रैक कर लूंगा? ऑफ कोर्स सर, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, मेरे बॉस जो है। वैसे सर, ये फ्लावर्स आपकी इस कामयाबी की खुशी में नहीं है। तो फिर किसके लिए? आप यहाँ से डॉक्टर बोस के यहाँ जाने वाले हैं। इट वुड बी नाइस अगर आप ये फ्लावर्स उनके लिए लेके जाएं। तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर बोस के यहाँ जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स सर, जब तक डॉक्टर बोस ठीक नहीं हो जाती आपको तो उनकी चिंता होगी ही। मैं वहाँ कैजुअली जा रहा हूँ, फूल किसी और के हाथ भिजवा दो। सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बॉस पे लोग हंसे कि खुद तो आ गए लेकिन फूलों का बोझ किसी और से उठवाया। की सुंदर गान। सुना बेटा, ये वही गाना है जिसपे तूने पहली बार नर्सरी में डांस किया था। आजा। अरे मेरे शोज की दर्द हो रहा है, मैं आपके साथ डांस करूंगी। बाबा देव आए। बाबा मिस्टर दीक्षित आए हैं। अरे देव बाबू, आइए ना, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? आइए प्लीज। हेलो। अब कैसी हैं आप? I'm okay, thanks. वाओ, व्हाइट लिलीज। आपको कैसे पता कि ये सोना के फेवरेट फ्लावर्स है? जी नहीं, उन्होंने बताया नहीं, मैं तो बस यूं ही। एलिना, तुझे पता है देव बाबू ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी थी जब सोना के लिए शादी के साइट पर मैरिज प्रोफाइल बनाया था। मैरिज प्रोफाइल? रियली? हाँ, भीषण सुंदर। अच्छा हुआ बच्चों ने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। देव बाबू, आपने सोनाक्षी का बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाया था। हमारी सोना बिल्कुल वैसी है जैसे आपने लिखा था। आई एग्री। जी वो मैंने नहीं। आई विश वहीं से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। वैसे देव बाबू, आपका तो कई लोगों में उठना बैठना होता होगा ना? माँ, आपको आज क्या हुआ है? मेहमान आए घर पे और आपने खाने पीने की बात नहीं की। सॉरी, छोड़ो। हाँ एलिना, फॉलो मी। माँ प्लीज। ओह सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप ही हमारी सोना के लिए कोई अच्छा सा लड़का सजेस्ट कीजिए प्लीज। अब इसकी शादी तो हमें करनी है। की हुलो, इसका इसके बॉस के साथ शादी का बात हो रहा है क्या? आपको मेरी बच्ची पसंद है? माँ की बोल छो? हम तो देव बाबू से ये कह रहे थे कि वो हमारी सोना के लिए कोई अच्छा लड़का सजेस्ट कर दें बस। ओह सॉरी सॉरी। तो किया? जी जी, अभी तो और नहीं तो कभी? लड़की मेरी उम्र की हो जाएगी तभी। वैसे तो मैं अभी भी बहुत हॉट लगती हूँ, पर सोना कैसे दिखेगी पता नहीं है कैसे लगेगी। देखो बेटा, तुम इतनी सी उम्र में कितना बड़ा बड़ा काम किया, इतनी ऊपर पहुंच गए हो, तुम्हें तो दुनियादारी की समझ है ना।
क्या आशा, ठीक है ना? है एकदम ठीक। और फिर आप सोना को जानते हैं, उसे समझते हैं, अब तो हमें भी समझने लग गए हैं। और उसके नालायक भाई सौरभ को भी जानते हैं। विजय, सॉरी सॉरी सॉरी। ऑन अ सीरियस नोट, देव बाबू, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी शोना के लिए जो भी लड़का सजेस्ट करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो बताइए, आप शोना के लिए एक अच्छा सा लड़का सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? जी जी। तुम प्रॉमिस करो कि शोना के लिए बहुत जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का देखोगे, भूलोगे नहीं ना? हाँ बेटा। जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी यही होगी। मुझे माँ, मुझे कमरे में जाना है, आराम करना है। बस छोड़कर। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हेलो हेलो मिस बोस। आप ठीक हैं? तो फिर आप ऐसे अचानक से अपने कमरे में क्यों चली गई? आप इस तरह की लड़की तो नहीं लगती जो अपनी शादी की बात से शर्मा जाए। हेलो मिस बोस। देखिए, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है शादी के खर्चे को लेकर एंड ऑल, तो आप मुझे बता सकती हैं। आई नो ये शादी का मैटर थोड़ा पर्सनल है, लेकिन यू नो मिस बोस, आप मुझसे बात कर सकती हैं। नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से ऐसा लगने लगा है कि लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ सोचने लगी थी कि थोड़ी देर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो चाहे वो मिल सकता है। लेकिन फिर सोचने लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, तब गलत है। ऐसे कोई होप ही क्यों रखूं जिसे पूरे होने की। मिस बोस, आपके साथ जितना भी बुरा होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा। You understand that? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपको होप नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आप एक अच्छी लड़की हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे लोगों को चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ अच्छा ही होता है। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, होप कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोना, तेरा ब्लैक टॉप। व्हाट? तू सडनली आ गई तो मैं डर गई। तो नॉर्मल है। तेरा मतलब क्या है कि मैं अबनॉर्मल हूँ? मैं ये ले लूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। तू अपसेट होकर ऊपर आई थी, तो मैंने सोचा तुझे नॉर्मल करने के लिए अगर मैं तुझे बोलूंगी तेरा ब्लैक टॉप मैंने फाड़ दिया है, तो तू मुझसे लड़ने लगेगी और नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन तू तो ऑलरेडी नॉर्मल है। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। सोना,
अब तू मुझे ना शटअप बोलेगी, ना ही बोलेगी कि तू बकवास कर रही है, और ना ही बोलेगी तुम भी पागल, समझी? मैं जेन्युइनली तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज जेन्युइनली जवाब देना, ओके? जब तू 9th स्टैंडर्ड में थी ना, तो 1% से तेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई थी। जितना तूने उस टाइम सल्व किया था ना, उतना अब किया है। और उस दिन मैंने देखा था तेरी प्रिटी आईज में ना मोटे मोटे आंसू, जो कि मैंने आज फिर देखे। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ओके? ओके। तुझे बुरा लगा ना जब मासी ने देव को तेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए बोला? जस्ट टेल मी, तेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? यू लव देव, राइट? Oh my God, oh my God, oh my God! आखिर तुझे मिस्टर ओबोद्रो से प्यार हो ही गया। You love Dev, right? Oh my God, oh my God, oh my God! मेरी stupid पढ़ाकू सिस्टर ने दिल को कोलेस्ट्रॉल का अड्डा मारने के अलावा किसी और चीज के लिए भी यूज किया। I knew it. चुप कर, क्यों चिल्ला रही? एलिना, ये सब मेरी मन की बातें हैं और मिस्टर दीक्षित मेरे बॉस है, मैं बाहर सिर्फ काम करती हूँ। एंड आई डोंट थिंक दिस इज राइट। बहुत गलत है, बहुत अनप्रोफेशनल है। और वैसे भी मिस्टर दीक्षित की फैमिली कहाँ और हमारी कहाँ। आई मीन, कैसे ये सब हो सकता है? मुझे पता भी नहीं है कि कुछ होगा भी या नहीं। कुछ क्यों नहीं होगा? तू फिट है, हॉट है। हाँ, तेरा ड्रेसिंग सेंस मेरे जितना अच्छा नहीं है, बट इतना भी बुरा नहीं है। मिस्टर ओबोद्रो को और क्या चाहिए? तो एक अच्छी इंसान है, जो चाहेगी वो मिलेगा। आप एक अच्छी लड़की हैं, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। हेलो, लेकिन अगर बंदर की तरह यहाँ खड़ी रहेगी ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। आओ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मिस्टर ओबोद्रो को बताना पड़ेगा कि तो उनके लिए क्या फील करती है। अब मिस्टर ओबोद्रो माइंड रीडर तो है नहीं ना, जो तेरे मन की बात जान लेंगे। तुझे अपने अंदर का रोमांस जगाना पड़ेगा, और वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहने पड़ेंगे। I love you। नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाली। फट्टू है तू। फट्टू की बात नहीं है। तुझे ना सिर्फ डर लग रहा है। हाँ, नहीं, आई मीन नहीं। क्या है कि जो मैं फील कर रही हूँ, मतलब जो मेरे मन में है, वो मुझे पता नहीं कि उनके मन में क्या है। मतलब अगर वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। अच्छा, मैं वहाँ काम करती हूँ, तो अगर मैंने उनको कुछ कह दिया और अगर उनको बुरा लगा, तो मैं क्या करूँ? जॉब छोड़ूं? बहुत ऑकवर्ड फील होगा उनके साथ काम करते। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तू बोलना चाह रही है कि वो डिफरेंट है? मतलब डिफरेंट आई मीन कि वो औरों से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, रिजर्व्ड है, राइट? हाँ, मतलब उनके मन में जो होता है ना, कोई भी नहीं समझ पाता। कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, कब गुस्सा होते हैं, कुछ भी नहीं। और तो और उनकी बहनें जो है वो कहती है कि भैया कभी भी नहीं हंसते। करेक्ट। तो ऐसा इंसान अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करेगा? और दूसरी तरफ तू भी शेयर नहीं करना चाहती। तुम्हारी ये साइलेंट लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? पता नहीं। और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते हो तो क्या? तूने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी से प्यार किया है, और अगर उसी को नहीं बताएगी तो क्या फायदा? यू नो व्हाट, लव इज ग्रेट, लेकिन प्यार का इजहार करने में ना अलग ही नशा है। मुझे लगता है तुझे मिस्टर ओबोद्रो को बता देना चाहिए कि तू क्या फील करती है। बाकी उनकी मर्जी, अगर वो सेम नहीं फील करते तो इट्स ओके। पर मुझे प्रैक्टिस करना होगा। तो मिस्टर दीक्षित, I love
नहीं पा रहे, टाइम तो लगेगा ही। बाकी सबने खाना खा लिया? हाँ बेटा। अच्छा, वो नेहा की क्लास कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है, इतनी खुश रहती है आजकल। पता है, एक क्लास भी मिस नहीं किया है उसने। ये तूने नहीं? किचू भैया, किचू भैया। जी भैया जी। अरे कितनी बार कहा है आपसे, आपको अभी तक खाना बनाना नहीं आया है? अरे एक बार सिर्फ माँ से पूछना है आपको, कुछ भी बनाने से पहले। भैया जी वो क्या है ये? सिर्फ मसाले और तेल का स्वाद है और कुछ है ही नहीं इसमें। देखा राधा रानी, कुछ ठीक से नहीं आता तुझे। दीदी, आगे से मैं आपसे पूछ के ही बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो बेटा जी। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे पता नहीं था आपने खाना बनाया। काहे का खाना? अरे ये तो तेल और मसाले का भंडार है। गलती हो गई मुझसे। भले ही मैंने किचन में 2 घंटे खड़े होके बनाया, वो किसी ने नहीं देखा। जी जी, आप सिखा देना मुझे, मैं सीख लूंगी आपसे। राधा रानी को तो कुछ आता ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं आता? इतने अच्छे गोभी के पराठे बनाती हैं आप। याद नहीं आप कहती थी बिना सर उठाए 4 पराठे खत्म कर देता है। इतने दिन हो गए आपने गोभी के पराठे नहीं बनाए, कल सुबह बनाइए ना। सच्ची? गोभी के पराठे खाएगा? तूने कभी कहा ही नहीं मुझसे। ठीक है, मैं कल बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। अरे मैंने विक्की में और तुझ में कभी कोई फर्क समझा है क्या? मेरा राजा बेटा। किचू इधर आ, 1 किलो गोभी लेकर आना और साथ में ताजा हरा धनिया भी। बेटा की ये क्या है? इन्हें ना बुक्स कहते हैं। जब छुट्टियां होती है ना तो ये टेबल टेनिस रैकेट ठीक करने के काम आते हैं, लेकिन जब कॉलेज शुरू हो जाते हैं ना तो इन्हें खोलकर पढ़ना भी होता है। और कल से कॉलेज शुरू हो रहा है तो पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन? तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? सोचा कि क्या बोलेगी? बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो मत बोल, सीधा ना फीमेल इमरान हाशमी बन जा। चुप कर, पागल, कुछ भी बोलती है। ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बोलना तो पड़ेगा ना। चल मैं दिखाती हूँ कि कैसे बोलते हैं। हाँ, I love you, देव। चुप। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोल सकती हूँ। ओह जेलस, है ना? है ना? है ना? आ मेरा हाथ। बोल, बोलेगी, बोल। नहीं, बोल नहीं, बोल, मत कर, मेरा हाथ बोल। अरे क्या बोलना है? माशी, इसको ना किसी को कुछ बोलना है लेकिन बोल ही नहीं पा रही है। तो मुझे बोल दे, मैं बोल देती हूँ। किसे बोलना है? और ये क्या शोना, तूने अभी तक दवाई नहीं ली? चल जल्दी से मिल्क के साथ ले ले। माँ, नो मिल्क प्लीज। अच्छा, वैसे तो हर किसी को कहती रहती है ये खाओ वो खाओ, और खुद ही माशी ये एक स्ट्रिक्ट डॉक्टर है, तो आपको भी इसके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। इसे क्यों मार रही है? ये सही तो कह रही है। चल, अगर तूने नहीं लिया ना तो मैं तेरे डॉक्टर से कंप्लेन कर दूंगी शोना। माँ, मेरा कौन सा डॉक्टर है ना वो? अरे माशी, वो जिसने इसके हाथ में प्लास्टर लगाया था। आकर गुड गर्ल। बाकी का दूध फिनिश कर लेना, ओके? थैंक यू। अब ये क्या कर रही है? आई लव यू देव पागल। अलीना, किस आप नींद में स्माइल करने लगी, इसका रीजन कब देंगी मुझे? रंग रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, तू कहीं नहीं जा रही है। पर माँ, काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना। सोना, आशा ठीक कह रही है, तू अभी रेस्ट कर। अरे काम तो होता ही रहेगा बेटा। दादी, काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना, वर्क इज इम्पोर्टेंट, ज्यादा मिस नहीं कर सकती। खूब भालो, मेरी बेटी फाइटर है, हर चोट से लड़के काम पे जाएगी वो। विजय, अरे आशा, वो मैनेज कर लेगी, तुम्हारे इस फुटबॉल की तरह थोड़ी हो टफर। उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती ना। हाँ, अपना इम्पोर्टेंट काम कर कर ही आना, ओके? मैं तुझे बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा। क्या? बस स्टॉप? इस घर के लोग सब पागल हो गए। कोई कह रहा है फाइटर है, कोई बस स्टॉप तक छोड़ने जा रहा है। एक काम करो, आप लोग सब घर पे रहो, मैं और एलिना जाते हैं, टैक्सी से उसे छोड़ कर आएंगे। टैक्सी से जाएंगे तो मैं भी चलूंगी सोना को ड्रॉप करने। हाँ माँ, तुम यूँ चलो, पर सोना अकेली नहीं जाएगी। रिलैक्स माते, इतना सेंटी मत हो, मैं उसे दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा। छोरो एकदम मजा अपना, एक थप्पड़ लगा। सोती माँ, ऐसा राग के नो, मेरी भी बहन है वो, उसे डस्टबिन में फेंक के नहीं आऊंगा, छोड़ के आऊंगा अच्छे से। संभाल के। थैंक यू दादा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ठीक तो है आप? जी। वो मिस्टर दीक्षित घर पे है कि चले गए? वो तो कब के निकल चुके। ठीक है। हाँ 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 देव बेटा, बस तू जल्दी से घर तो आ जा। मैंने तेरी शर्ट रेडी करके अलमारी में रख दी है। तू आ जा। अरे नुप्रिशन, तुम क्यों आई? मतलब तुम कैसे आई बेटा? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। आंटी जी, इतने दिनों से तो आराम ही कर रही थी, घर पे मन नहीं लग रहा था, मिस कर रही थी आप सब लोग को। अरे इतनी जल्दी ठीक हो गई? क्या खाती हो? अरे बेटा, काम जरूरी होता है पर सेहत से ज्यादा नहीं। आराम करो, चलो। ओहो जीजी, अब आ गई है तो रहने दीजिए ना। अब चलिए, देर हो रही है। दिशा बहन जी के यहाँ कीर्तन में नहीं जाना है क्या? अरे भाभी, जाना तो है पर अब कैसे जाऊं? अब थोड़ी देर के बाद चलते हैं ना। क्यों, अब क्या हो गया? वो भाभी, वो देव का फोन आया था। देव की बहुत जरूरी मीटिंग है यहीं कहीं होटल में, तो उसे मीटिंग में हमेशा की तरह नीली शर्ट ही पहननी होती है, तो मैंने तैयार करके रखी है। जैसे वो आता है उसे दे दूंगी और चलते हैं। जीजी, आप भी कमाल करती हैं। अब देव को अपने हाथों से पहनाएंगे क्या? नहीं ना, दूध पीता बच्चा नहीं है वो। जीजी, थोड़ा ध्यान भगवान में भी लगा लीजिए, जिसने देव दिया है आपको। हाँ बेटा, मेरा एक काम कर दोगी? जैसे देव आता है ना, उसे बोलना कि मैंने उसकी शर्ट ना उसके अलमारी में राइट साइड में रखी है। हाँ, बोल दोगी? चलिए, ये बोल देगी, बोलना। हाँ, आओ ना नेहा, आओ। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। माँ, भाभी, ये मेरा घर है। अब मैं अगर दोबारा गुम हो जाऊं ना तो मेरे पुराने पते पर मत जाना, सीधा यहीं चली आना। ये नेहा है भाभी, मेरी भाभी। पहली बार घर पे आई है और तुमने बैठने को भी नहीं कहा। इतनी इंग्लिश सीखी है, थोड़ी तमीज भी सीख लो। चलो तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। आओ बैठो। माँ, नेहा ये मेरी माँ है। नमस्ते। माँ, ये नेहा। बैठो बैठो, खड़े क्यों गए? बैठो। रणवीर तुम्हारी खूब बातें करता रहता है। अच्छा ये बताओ, रणवीर कुछ पढ़ाता भी है या मास्टर की रोब झाड़ता रहता है? नहीं आंटी, रणवीर तो बहुत अच्छे टीचर है। हाँ हाँ, रणवीर बहुत अच्छे टीचर है और इस बहुत अच्छे टीचर के यहाँ पे चाय भी बहुत अच्छी बनती है। क्या हुआ बिट्टू? मेरी कार। भैया ने मारा? दोबारा लड़ाई हुई तुम्हारी भैया के साथ?
गिरी कर। फिर लड़ाई की तुम दोनों ने? अरे ये बच्चे तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तुम लोग लड़ो मत, जाकर खेलो जाके। माँ, 2 भैया, 2 भाभी हैं और 2 भतीजे और मैं। ये छोटा सा परिवार है मेरा। अगर अब की बार झगड़ा किया ना तो दोनों को मंदिर की सीढ़ियों के पास छोड़ के आऊंगी। वो कार मेरी है। नहीं मेरी है। बेटा ऐसे नहीं करते, घर में मेहमान आए हैं ना। अभी कोई फाइट नहीं करना। चलो अंदर खेलते हैं, चलो। क्या हुआ नेहा? रिया को देख तो, क्यों रो रही है? चलिए। अरे बेटा, चाय तो खत्म कर लो। नहीं आंटी, फिर कभी, आज नहीं। तुझे डर लग रहा है तो मैं आके बोल दूँ। इतना की बच्ची, तुझे तो मैं शट अप। पता नहीं फिल्मों में कैसे बोल लेते हैं बेशर्मों की तरह आई लव यू, जैसे कोई बात ही ना हो। सोच सोच के इतना ब्लश कर रही हूँ, मिलने के बाद कैसे बोलूंगी। ठीक है, ट्राई करती हूँ। मिस्टर दीक्षित, आई लव यू। मिस्टर दीक्षित, आई लव यू में भी मिस्टर दीक्षित ऐसे लग रहा है कि आई लव यू की एप्लीकेशन लिख रही हूँ। नहीं नहीं, कुछ और। फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ तो थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। देव सही रहेगा। आई लव यू देव। काश आज एटलीस्ट आज करण जौहर मेरी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे होते। आई लव यू तो ठीक से बोल लेती। एक और बार ट्राई करती हूँ। देव। बॉस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आपको रेस्ट करना चाहिए। वो घर पे रहकर बीमारों वाली फीलिंग आ रही थी। मिस्टर दीक्षित, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी। क्या कहना है? जस्ट से। आपकी अलमारी शर्ट के राइट साइड पे रखी है। I mean, आपकी शर्ट अलमारी में राइट साइड पे रखी है। क्या कर दिया मैंने? ओहो, यस! की होलो? छोड़ा? क्या हुआ? दादी, जेंट्स अंडरगारमेंट का पहला ऑर्डर बल्क में आया है। कंपनी मेरे साथ टाई अप करना चाहती है। हाँ, छोड़ा? अच्छा, टाई एक साथ पहनेगा? दादी, टाई अप मतलब कंपनी मेरे साथ जुड़ना चाहती है, मेरे साथ काम करना चाहती है। I am back. Hi. Hello माशी। कॉलेज का पहला दिन बहुत ही अच्छा था और कल तो इससे बेटर होगा। कल हमारे कॉलेज में ना सेमिनार के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं लेक्चर्स देने के लिए। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सब लोगों से मिलना, कॉन्टेक्ट्स बनाना। लाइफ में कॉन्टेक्ट्स ही काम में आते हैं। लाइफ में बेटा सिर्फ कॉन्टेक्ट्स ही काम नहीं आते, मेहनत भी काम आती है, टैलेंट भी काम आता है। आप मुझे हर बार क्रिटिसाइज करते हो। बेटा मैं तुझे क्रिटिसाइज नहीं करता। ओ हेलो, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो। मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ गाइड करता हूँ। कोई गाइड नहीं करते, मुझे समझ में आता है। इसी बात पर एक चैलेंज। कैसा चैलेंज? आपको लगता है कि मैशो आपको 1 घंटा भी ताने मारे बगैर नहीं रह सकती? 100%। और मैशो को लगता है कि दादा को तो वो ताने मारते ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे तो ऐसा करते हैं कि 3 दिन तक मैशो दादा को कोई ताना नहीं मारेंगे, वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दादा मैशो के लिए कुछ करेंगे। ये
क्या करेगा मेरे? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपना अंडरगारमेंट का बिजनेस बंद कर दूंगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। भैया जी कहाँ गए? किचू भैया मेरी शर्ट कहाँ है? किचू भैया मुझे दे दीजिए। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किचू भैया कहाँ हैं? आपने तो कहा था शर्ट यहीं है। यहाँ तो कोई शर्ट नहीं है। कहाँ रख दी शर्ट? na 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 कहीं na 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 ये तो नहीं। na 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 हाँ, आई गेस गलती से सबके साथ फेंक दिया था। सॉरी। आपको कुछ काम है? हाँ, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मैं आपसे ये फोन कहाँ है? बोलिए। हाँ, वो मैं आपसे। जी, आप मुझसे? मैं आपसे